हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण का हमारी भाषा ये टॉपिक लिया था। इस टॉपिक को हमने पूरा किया था। इस टॉपिक में हमने देखा था कि हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरों की बात सुनकर हम वो समझते हैं। मतलब भाषा के दो रूप हमने देखे थे। देखिए, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर हम समझते हैं। हमने ये भी देखा था कि ये जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतुएं होती हैं, उनकी भी कुछ बोली भाषाएं होती है। देखिए, कुत्ता भौ भौ, मेंढक टर, बकरी मैं, ये जो जीव जंतु है, एनिमल्स है, उनकी भी कुछ भाषाएं होती है। ये भी हमने देखा था। भाषा के रूप देखे थे। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा मतलब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो लेने वाले हैं। देखिए, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। हम अपनी मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। हम अपनी मन की बात बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। टेलीफोन पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं। और जो भाषा हम बोलकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। तीसरा क्वेश्चन है, लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। जो बात हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मतलब लिखते समय हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ में आए। अपने मन की बात बोलकर लिखकर। दूसरा क्वेश्चन, टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है और लिखते समय हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, अपने मन की बात बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। ये सही है या गलत है? ये गलत है। अपने मन की बात हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। मतलब ये क्या है? गलत है। दूसरा, भाषा के दो रूप होते हैं, ये सही है। तीसरा, मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, ये भी सही है। मौखिक मतलब अपनी बात हम बोलकर समझाते हैं, इसे मौखिक रूप कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, ये सही है। अगला, गाय चिंघाड़कर अपने मन की बात बताती है, ये गलत है। क्योंकि गाय चिंघाड़ती नहीं, गाय रंभाती है। चिंघाड़ता कौन है? देखिए, यहाँ पे है हाथी चिंघाड़ता है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, वो कैसे बात करते हैं वो भी यहाँ पे दिया है। कोयल कूकती है, हाथी चिंघाड़ता है, चिड़िया चींची करती है, कबूतर गुटरगू करता है, शेर दहाड़ता है और गाय रंभाती है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? गाय रंभाती है ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है? गाय चिंगाड़कर अपने मन की बात बताती है, ये गलत है। अगला है, यहाँ पे देखिए, नीचे भाषा के दोनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे चित्रों के नीचे लिखिए कि वहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। देखिए, यहाँ पे पिक्चर्स अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पे उसके जवाब लिखे हुए हैं।
इस पिक्चर में देखिए भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे एक बच्चा मैच देख रहा है क्रिकेट का और वो सुन रहा है। मतलब बोलकर या सुनकर हम जब बात समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ इस पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है। मतलब ये भाषा कैसे लिखित है। ये मेरे बच्ची ने लिखा है। अगले यहाँ एक दादी अपने पोती से बात कर रही है। मतलब ये कौन सी भाषा है, मौखिक। और यहाँ पे बच्चा कंप्यूटर पे कुछ टाइपिंग कर रहा है। मतलब यहाँ पे लिख रहा है, तो वो कौन सी भाषा हुई, लिखित। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखिए, हम डैश डैश अपनी बात समझाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से चुनकर यहाँ पे लिखना है। मेरे बच्ची ने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन आंसर उसने छोड़े हैं। देखिए, हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, यहाँ पे बोलकर है। दूसरे, सुनकर हमारी बात समझते हैं। देखिए, कोयल कुहू कुहू करती है, कुहू कुहू। और मेंढक टर टर करता है। इस प्रकार से हम उसके आंसर्स लिख सकते हैं। आगे देखिए, चित्रों के अनुसार बोलिए, बोलियों का मिलान कीजिए। बोलियों का, हाँ, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और उनकी भाषाएं, बोली भाषाएं यहाँ पे है। मतलब बकरी कैसे बोलती है, पैरेट कैसे बोलता है, कुत्ता कैसे बोलता है, कौवा, यहाँ पे कैट, यहाँ पे हॉर्स है, मतलब घोड़ा। हाँ, इनकी भाषाएं है, बोली भाषाएं हैं। यहाँ पे देखिए, बकरी बकरी क्या करती है, मैं करती है। पैरेट टे टे करता है। कुत्ता भौं भौं करता है। कौवा काव काव करता है। बिल्ली मतलब कैट म्याऊ म्याऊ करती है। और घोड़ा मतलब हॉर्स हिन हिनाता है, मतलब हिन हिनाना। ठीक है। तो बच्चों, ये जो हमने आज इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स लिए, आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक लेने वाले हैं, वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक है, तो अगला वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।